आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है। आज सुबह 8 बजे से इन सभी जगहों पर मतगणना शुरू भी होगी और कुछ ही सेकंड में पहला रुझान भी मिल जाएगा। हालांकि कुछ ही घंटों में यह तय भी हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। विधानसभा के इन चुनावों को 2024 के लोकसभा का फाइनल यानी कि सेमीफाइनल कहीं ना कहीं माना जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना यहां पर आपको बता दें कि होगी, और जबकि मिजोरम में वोटों की जो गिनती है वो कल होगी। एक और जानकारी यहां पर आपको दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले गए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की भी सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ। इसके बाद राजस्थान में 200 सीटों पर 25 नवंबर को लोगों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोट डाले गए। और तस्वीरें आपके सामने है, ये तब की तस्वीरें जब इस तरह की मतगणना चुकी हुई थी। और आज रिजल्ट का दिन है। आज जो है किसके माथे पे राज तिलक होगा उसका दिन है, और उससे पहले तिलक लगाते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि आज 4 राज्यों का रिजल्ट आना है और ये कहीं ना कहीं तय करेगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। और अब ये यहाँ पर ये भी तय हो जाएगा कि जनता ने किसको चुना है, क्योंकि आज का ये चुनाव ये बहुत सारे कहीं ना कहीं नतीजे तय करेगा 2024 में कौन होगा। और आप जो जनता का मूड है वो किस तरह का जनता का मूड रहा है, और इन चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है ये कहीं ना कहीं अब तय करेंगे। 8 बजे से वोटों की गिनती होनी जो है शुरू हो जाएगी, और लगातार इसमें देखने को आपको मिलेगा कि कुछ ही सेकेंड में, कि पहले जो कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा कि किसकी तरफ जनता का जो मूड है वो रहा है। हालांकि ये पूरा जो फाइनल है ये तभी कहने को मिलेगा जब यहाँ पर पूरा रिजल्ट, पूरी काउंटिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखना अब ये होगा कि कहां पर किसकी जीत होगी, बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी। हालांकि जितने भी अगर हम एग्जिट पोल के दावे करें तो वहां पर कहीं पर कांग्रेस की जीत है, कहीं पर बीजेपी की जीत है। अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान की 200 सीटें हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा कि कौन जीतेगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 सीटें। वहीं पर लगातार अब ये देखने को छत्तीसगढ़ में देखे जाए तो वहां पर कांग्रेस जो है हो सकता है इस बार फिर से अपना दम दिखा दे। तो आज सुबह थोड़ी ही देर यहां पर 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और पता लग जाएगा कि किसके पक्ष में जनता जो है यहां पर वोट जनता ने डाले हैं और किसके पक्ष में यहां पर अब जनता का मूड है। मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या आएंगे कमलनाथ। छत्तीसगढ़ में रहेंगे बघेल या बीजेपी करेगी खेल। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो चुकी है। चुनाव आयोग की टीमें तैयार हैं और तैयार हैं बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज। नतीजों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये सब बिकाऊ हैं, इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। इसलिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल मेरा है। क्या आंकड़े 130 प्लस। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश, जहां 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और कौन जादुई आंकड़े 116 को पार करेगा। एमपी में अभी बीजेपी की सरकार है, लिहाजा प्रेशर बीजेपी के लिए ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी को अपना किला बचाना है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के नतीजे आएंगे। यहां बहुमत का आंकड़ा 46 है और यहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गजों समेत 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं और छत्तीसगढ़ में 1181 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला माना जा रहा है।
हालांकि महा एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बरकरार रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 45 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 1 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से बहुमत मिल सकता है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस भी यहां अपनी जीत का दावा कर रही है। मैं आपको कहता हूँ ये 48 में नहीं रुकेगा। 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है, कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी। काम किया है, लोगों ने साथ दिया है, जीतेंगे। जाहिर है सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत का सामना अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे सत्ता दी है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, ये बस थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।